बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद बिलाल, मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर। आज हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस को डिस्कस करेंगे। बेटा, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में टोटल चैप्टर्स की तादाद है 10 और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उनमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेटा कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आया और हम तक जो इसका जो लेआउट पहुँचा उसके पीछे जो हिस्ट्री है, साइंटिस्ट का जो वर्क है वो किस किस साइंटिस्ट ने अहम किरदार अदा किया और आज जो लेआउट हम तक पहुँचा वो कैसे पहुँचा। सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर का बेटा जो हिस्ट्री कहती है, हमें जो हिस्ट्री स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है बेटा एबाकस से। एबाकस क्या है? एबाकस पुराने ज़माने की एक ऐसी फ्रेमवर्क था, एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें लोग उसके अकॉर्डिंग टू उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक बेसिक जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते थे। उसके बाद जो साइंटिस्ट है जॉन नेपियर साहब है। जॉन नेपियर ने अपने कंसेप्ट के मुताबिक रॉड की मदद से एक डिवाइस इजाद की जिसको उन्होंने नाम दिया नेपियर बोन्स का। नेपियर बोन्स का काम क्या था? नेपियर बोन्स का वही काम था जो एबाकस से लोग पहले ले रहे थे, लेकिन ये एक यूँ समझ लें कि एक उसका अपग्रेड फॉर्म था जो उनके पास आया और इससे भी लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद बेबिज साहब है। बेबिज साहब जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबिज। चार्ल्स बेबिज बेटा इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई एनालिटिकल इंजन के नाम से। उसके बाद वो आए, उन्होंने कहा कि 1822 तक उन्होंने इस पर काम किया। 1822 के बाद 10 साल तक वो इस पर काम करते रहे। 1833 में उनका एक मानना था कि मेरे पास इससे भी एक बेहतरीन आइडिया है जिसको उन्होंने नाम दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि जनरल पर्पस जो हमारे पास कंप्यूटर पहुंच रहा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडिया है जनरल पर्पस कंप्यूटर का, जिस पर उन्होंने जस्ट एक आइडिया दिया। उन्होंने जस्ट एक, हमें यूँ समझ लें, एक हमारे पास एक फॉर्म आया कि हम इस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उस दौर में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उनके दिए गए आइडिया पर क्या कर सकते, काम कर सकते। तो 100 साल के बाद लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया और ये जो एरिया गया है 100 ईयर्स का, ये क्यों गया है? क्योंकि हमारे पास ना तो कोई वो स्किल्स थी जो उन्होंने आइडिया दिया और ना हमारे पास टेक्नोलॉजी थी कि हम उनके दिए गए आइडिया पर क्या करते, काम कर सकते। तो आज जो हमारे पास कंप्यूटर पहुंचा वो जनरेशन से गुजर के पहुंचा है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है जिसमें लोगों ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उसको हम नाम देते हैं बेटा वैक्यूम ट्यूब का। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन में हमने आईसी का इस्तेमाल किया। फोर्थ जनरेशन में हमने प्रोसेसर्स यूज़ किया एंड फिफ्थ जनरेशन में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम किया। अब हम कहते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर काम किस तरह करता है, कंप्यूटर का पर्पस क्या है, और इसकी सबसे पहले बेटा हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस है जो यूज़र से डाटा को गेट करती है, गेट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करती है और उसको एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देती है और उसके बाद उसको अपने स्टोरेज में क्या कर लेती है, महफूज कर लेती है, ताकि यूज़र जो है वो इन फ्यूचर जाके उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके।
तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन को हम राइट करते हैं। कंप्यूटर बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो कि यूजर से क्या करती है, इनपुट को गेट करता है, एंड प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो उस दिए गए इनपुट पर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है, और उस इंफॉर्मेशन को अपने स्टोरेज डिवाइसेस में क्या करता है, स्टोर करता है, ताकि स्टूडेंट्स या यूज़र क्या कर सकें, उसको इन फ्यूचर यूज़ कर सकें। अब बेटा हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? तो डेटा कहते हैं बेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डेटा। जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, डेटा है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर बेटा इसको, इस टर्म की मैं क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। डेटा को हम किस तरह पहचान सकते हैं कि एक डेटा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है कि डेटा इज नॉट क्लियर। डेटा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा हैज नो स्ट्रक्चर। डेटा का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है डेटा हैज नो सीक्वेंस। डेटा का कोई भी तरतीब नहीं होगी, कोई उसका सीक्वेंस आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये कोई तरतीब पाएगी, या कोई असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, या अल्फ़ाबेटिकली हम उसको कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर इसमें पाया जाता है। इट हैज़ नो सीक्वेंस। इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं पाया जाता। तो ये बेटा एक प्रॉपर डेफिनेशन है डेटा की। तो आपको
एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि डेटा क्या है। आमतौर पर अगर आप अपने डेली लाइफ पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको अपने घर में एक स्टोर रूम नज़र आएगा। स्टोर रूम में आपकी पुरानी बुक्स पड़ी होती हैं, पुराने कपड़े पड़े होते हैं, पुरानी डिवाइसेस पड़ी होती हैं, पुराना तमाम फर्नीचर पड़ा होता है। तो वो सब जो स्टोर रूम में मौजूद है वो क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है। उसमें कोई भी वो क्लियर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर उसमें नहीं है और कोई उसमें सीक्वेंस भी नहीं पाया जाता। तो मैं कहता हूँ कि वो स्टोर रूम क्या है, एक डेटा है, क्योंकि उसमें कोई तरतीब नहीं पाई जाती। तो अब मैं डिस्कस करूँगा बेटा इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन क्या है ये तो आपको पता चल गया कि डेटा क्या है, मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दी। अब हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन को। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन कहते हैं बेटा डेटा के कंप्यूटर को जो डेटा मिला वो है इनपुट, जो उसने यूज़र ने क्या किया उसको डेटा दिया। अब कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद उस डेटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो डेटा पर प्रोसेस करने के बाद जो चीज़ हमने गेट की, हमने जो ली कंप्यूटर से, वो है इंफॉर्मेशन। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डेटा। डेटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमें हासिल हुई वो क्या है, इंफॉर्मेशन। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। अब इसके फर्दर पॉइंट्स के इंफॉर्मेशन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं तो मैं ये कहूँगा इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर। इंफॉर्मेशन क्या है, क्लियर है। इंफॉर्मेशन हैज़ अ स्ट्रक्चर, उसमें एक तरतीब पाई जाएगी। इंफॉर्मेशन हैज़ अ सीक्वेंस, और इंफॉर्मेशन में क्या पाई जाएगा, एक तरतीब पाई जाएगी, उसका एक स्ट्रक्चर होगा और इंफॉर्मेशन क्या होगा, क्लियर होगा। अब मैं ऊपर वाली एग्जांपल को दोबारा थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ कि मैंने आपसे ये बात की कि हमारे घर में एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम में हमारे पास तमाम रॉ फैक्ट्स एंड फिगर पड़े हैं। तो एक यूज़र क्या करता है, उस स्टोर रूम में जाता है और स्टोर रूम पर प्रोसेसिंग करने के बाद एक बुक वहाँ से निकाल लेता है। तो वो बुक जो उसके हाथ में आई वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके मैं पॉइंट्स आपको बता देता हूँ बेटा। इंफॉर्मेशन इज़ क्लियर। इंफॉर्मेशन को मैं कहूँगा कि क्या है, क्लियर है। इट इज़ क्लियर। इट हैज़ अ स्ट्रक्चर, इसका एक स्ट्रक्चर है। एंड इट हैज़ अ सीक्वेंस, और इसमें एक तरतीब पाई जाती है। तो ये बेटा आज मैं अपने जो मेरा जो लेक्चर है मैं उसको दोबारा वाइंड अप कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। रिव्यू आपको दे देता हूँ। आज बेटा हमने फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने डिस्कस किया है। जो आज के टॉपिक्स थे उनमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास कंप्यूटर था। कंप्यूटर की हम थोड़ी सी हिस्ट्री से हमने इसको लेके चले। एबाकस से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जॉन नेपियर साहब है, चार्ल्स बेबेज साहब है, उन्होंने इस पर काम किया और उसके बाद जनरेशन्स पर काम किया गया। और फर्दर जो हमारे पास लेआउट आया वो उन्हीं की बदौलत है कि जो साइंटिस्ट ने काम किया। फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर को गुजारा गया, सेकंड से गुजारा गया, थर्ड से गुजारा गया, फोर्थ से गुजारा गया, एंड देन फिफ्थ। और फिफ्थ पर अभी काम जारी है। फिफ्थ को हम कहते हैं कि क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद बेटा हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज़ यूज्ड टू गेट इनपुट, जो कि इनपुट यूज़र से गेट करता है फ्रॉम द यूज़र से एंड प्रोसेस इट,
और उस पर प्रोसेसिंग करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और दी गई इनपुट को कंप्यूटर क्या करता है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है एंड स्टोर इट फॉर फ्यूचर यूज़, और उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अपने स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कर लेते हैं ताकि यूज़र उसको इन फ्यूचर क्या कर सके, इस्तेमाल में ला सके। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया डाटा को। डाटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, ठीक है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। इट हैज़ नो सीक्वेंस, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं पाया जाता, एंड इट हैज़ नो स्ट्रक्चर, और इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। उसके बाद बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया वो है इंफॉर्मेशन। डाटा जो कंप्यूटर को दिया गया वो है इनपुट, कंप्यूटर ने उस डाटा पर प्रोसेसिंग करके उस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो हम डेफिनेशन में ये बात लिख रहे हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन डाटा, डाटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो चीज़ हमें हासिल हुई हम कहते हैं कि ये क्या है, इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में अगर हम इन पॉइंट्स को उलट कर दें तो वो इन्फॉर्मेशन के पॉइंट्स हैं। डाटा पर हम लिख रहे हैं इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन का हम कहेंगे इट इज़ क्लियर, ठीक है। डाटा पर हम लिख रहे हैं नो स्ट्रक्चर, इट हैज़ नो स्ट्रक्चर, तो इन्फॉर्मेशन का हम कहेंगे कि ये क्या है, इट हैज़ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है वो है इट हैज़ नो सीक्वेंस। डाटा में कोई भी हमें तरतीब नहीं पाई जाती, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हमें एक तरतीब नज़र में आती है। इट हैज़ अ सीक्वेंस, तो इन्फॉर्मेशन में हमें एक तरतीब नज़र में आएगी। तो बेटा ये आज का आपका फर्स्ट लेक्चर है। आप काइंडली इसको अच्छे तरीके के साथ आपने इसको देखना है, और इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप बिला झिझक मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस दिए गए लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन के साथ रीड करेंगे और प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।